भगवत गीता का अनमोल ज्ञान लेने के लिए सब्सक्राइब करें गिव गीता चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। अब देखिए, भगवान कह रहे हैं कि अगर इंद्रियां वश में नहीं है, जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि नहीं होता, स्थिर बुद्धि वाले के क्या लक्षण होता है? जो पूर्णतया इंद्रियों को वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है। ये क्या बताया? एक लक्षण पूर्णतया वश में रखता है, दूसरा चेतना को मुझ में स्थिर करता है। वो रिजल्ट क्या होता है उसका? इक्वल टू स्थिर बुद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थिर बुद्धि कहलाता है। देखिए, बुद्धि एक्चुअली बुद्धि का लक्षण ही स्थिरता है और मन की लक्षण है चंचलता। अगर आपकी चंचलता आ रही है जीवन में, तो समझ लीजिए, अगर आप ऊपर नीचे हिचकोले खा रहे हैं ना, तो समझ लीजिए आप किस में चल रहे हैं? मन के उसमें। और यदि आपकी बुद्धि स्थिर है और यदि आप ऊपर हिचकोले नहीं खा रहे, तो बुद्धि स्थिर है, क्योंकि आप बुद्धि के प्लेटफॉर्म पे आ गए। भगवान ने इससे पहले कह चुके ना, क्या कहा है? स्थिर बुद्धि वाले के कितने लक्ष्य होते हैं? एक या अनेक? तो एक भक्त के लक्षण क्या होते हैं? सिर्फ एक ही लक्षण, एक ही लक्ष्य होता है उसका। क्या? सेवा, कृष्ण सेवा। कृष्ण लक्ष्य नहीं है, वो तो चमचों का भी होता है। किसका? फायदा हो कि मुझे कुछ मिले। क्या है? लक्ष्मी नारायण की मंदिर नहीं बनाते हैं? बनाते नहीं बनाते? बनाते। वो तो किस लिए? सेवा करने के लिए, सेवा लेने के लिए। क्या करने के लिए? सेवा लेने के लिए। तो इट इज कृष्ण सेवा। जीवर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। ये याद रखना, ये मत भूलना। लक्ष्य हमारा कुछ नहीं है। लक्ष्य क्या है? प्रेममयी सेवा कृष्ण की। कृष्ण की प्रेममयी सेवा। कैसी सेवा? तो स्थिर बुद्धि होगी उसकी। वो सारी एक्टिविटीज को कैसे करेगा कि जैसे मेरी कृष्ण की सेवा कैसे बढ़ सकती है। ऑल हिज एक्टिविटीज, होल लाइफ विल बी बेसिकली अराउंड दैट। जैसे कि घर के अंदर क्या होता है, जब जो सो कॉल्ड गृहस्थ होते हैं, वो गृहमेधी कहते हैं, गृहस्थ नहीं कहते। क्या कहते हैं? बच्चा होता है तो बच्चे की चारों तरफ पूरा घर घूमता है ना। बच्चा पैदा होता है, नया नया पहला बच्चा आएगा तो क्या होगा? पूरा घर क्या होता है प्रभु? सेंटर कौन आता है? इसी तरीके से एक भक्त का जीवन में सेंटर था, है और कौन रहेगा? भगवान श्री कृष्ण की सेवा, भगवान श्री कृष्ण की सिंपल, उसका मतलब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन। ये बड़ा अच्छा सेवक है। इज अ वेरी गुड वर्कर। व्हाट डज इट मीन? यस, कि वो जो कहा जाता है वो उसको दिल लगा के करता है। कैसे करता है? हाँ, इसी को वर्कर कौन सा बढ़िया माना जाता है जी? कौन बढ़िया है? कौन सेवक बढ़िया है? जो दिल लगा कर। हम सेवा तो करते हैं परंतु दिल कहीं और होता है। कनेक्शन कट। क्या? कनेक्शन कट। क्योंकि सारा कुछ तो खेल किसका है? भाव का। भौतिक जगत में भी तो यही होता है बाबू। अरे यार, तू दिखावे का वो है मित्र। क्या? भाव ही नहीं। क्योंकि मित्रता क्या है? एक भाव है। क्या है? एक। परंतु भौतिक जगत की मित्रता है नहीं, क्योंकि ये कंटिन्यू नहीं कर सकते। बैड टाइम में हेल्प भी करना चाहो तो भी हेल्प। सही बात है, गलत बात है? क्योंकि वो साथ ही नहीं होता। अरे मित्र तो वो होना चाहिए जो हर समय
साथ हो। वो कौन होते हैं? भगवान श्री कृष्ण हर समय आपके साथ है। जो ऐसा मित्र बैठा है और जो कह रहा है, स्वयं कह रहे हैं भगवान कि क्या है, सुहृदम सर्वभूतानाम, कि सारे जीवों का मैं क्या हूं? मित्र हूं। और कैसा मित्र हूं? देशी। और साथ बैठा हूं, छोड़ता नहीं हूं। हमारी कितनी भी गंदी सिचुएशन हो जाए प्रभु जी, कितनी भी गंदी सिचुएशन हो जाए, वो कभी हमारे को छोड़ते नहीं। हम कैसे गलत से गलत कार्य भी करते हैं तब भी हमारे साथ बैठे रहते हैं। ओहो, कमाल है भाई। इतने में तो माता पिता भी साथ छोड़ देते हैं। अगर बच्चा रोज तंग करे माता पिता को तो कहते हैं तू जाके अपना घर बसा ले भाई, अलग ही रह तू। क्या कर? नहीं, परंतु भगवान छोड़ते हैं? कभी नहीं छोड़ते। बताइए, इससे बढ़िया है कन्हैया प्रभु? ऐसे मित्र को हमने क्या कर रखा है? हमने त्यागा हुआ है। वो तो क्लोजेस्ट वही है, हमारे सबसे करीबी वही है, उन्हीं को हमने क्या किया हुआ है? पराया बनाया हुआ है। बताइए, इससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? अब भगवान बता रहे हैं कि क्या चीजें हैं जो तुझे अस्थिर करती हैं, चंचलता क्या लाता है जीवन के अंदर, जो मेरे प्रति तेरे को भाव पैदा नहीं होता। तो भगवान ये बताते हैं, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का फॉर्मूला क्या, जैसे कि हमें बताते हैं क्या, ऐड मत डालो पेपर में जब तक कि आप कम से कम 15-20 ऐड नहीं डाल सकते। रिमाइंडर रोज जाना चाहिए क्या, जिससे कि वो क्या करेगा? चिंतन करेगा, कॉन्टेम्पलेट, चिंतन करेगा, उसका सोचेगा, देखेगा। यही तो है ना। किस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बढ़िया माना जाता है? जो कि लंबे समय तक चले और वो हर टाइम व्यक्ति को, होर्डिंग्स नहीं देखे, जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक चल रहा हो और होर्डिंग सबसे ज्यादा विजिबल हो, उसको सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि बार बार व्यक्ति वहां से जब निकलेगा तो उसको बार बार वो चीज, वो विषय नजर आएगा। क्या नजर आएगा? जब तो इंद्रिय उसको भोगना चाहेंगे, जब तो इंद्रियां उसको, अरे जब जानती नहीं जिस वस्तु को तो भोग की इच्छा उठेगी क्या? बताओ। कहां से उठेगी? उठ ही नहीं सकती। तो पहली चीज क्या आई कि आपने इंद्रिय विषय के बारे में जाना, फिर उसके बारे में क्या करना? आपने चिंतन करना शुरू कर दिया। गड़बड़ क्या है? मैं बताया था, पहले बता रखा है आपको इस चीज के बारे में मैंने, कि ये लेके चलिए कि ये आपका मन है, ठीक है जी। इसको क्या लीजिए, ये मन का दायरा, क्यों? मन क्या सूक्ष्म है, इसलिए मैं मन को ऐसे नहीं बना सकता। बना सकता हूं? नहीं बना सकता, सूक्ष्म है। क्या है? तो ये मन है। ये लेके चलिए विषय, आपने विषय को देखा, ठीक है, मन को देखा, बस इसको इस दायरे से बाहर रखिए। ये जैसे अंदर आया, इसको कहते हैं चिंतन या मनन। जैसे ही आपने मनन किया, ये अंदर घुस गया, फिर इसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई। उसको विचार आया खटा भारी, उस पर चिंतन नहीं करना। आपने कोई गलत विचार भी आता है, उसका आप 30 सेकंड भी चिंतन कर लो, उसके बाद सोच लो, वो घर कर जाता है। क्या कर जाता है? क्या कर जाता है? अब भगवान बता रहे हैं कि जब आप चिंतन करते हो और वो घर कर जाता है, when it enters the house of the mind, उसके पेरिफेरी के अंदर आपने अलाउ कर दिया उसको आना। क्या कर दिया? आपने चिंतन कर दिया बस उस पर। और प्रभु जी कई बार हो गए, कितनी देर का चिंतन? कई बार तो 10 सेकंड का चिंतन, कई बार 5 सेकंड का चिंतन बहुत होता है इसको तोड़ने में। ये जो देख रहे हैं आप, इसको तोड़ने के लिए 5
सेकंड क्या, 1 सेकंड भी बहुत होता है कई बार, क्योंकि वो अंदर घुसते ही फिर वो 1 सेकंड में तो घुस गया अंदर, फिर वो अंदर ही घूमता रहता है। ये सब कई बार प्रश्न करते हैं कि कैसे रोका जाए। वो थॉट क्या है, वो डिजायर है, क्या है, चिंतन करते ही वो क्या बन जाती है, वांट। डिजायर कन्वर्ट्स इनटू वांट। का मतलब क्या हुआ, डिजायर क्या है, डिजायर प्लस विल इज इक्वल्स टू, समझ गए, भोगने की तीव्र इच्छा। जैसे ही मनन करते हो और जितना ज्यादा मतलब मनन करते गए वो सेंटर कोर में आ जाता है। फिर किस में आ जाता है, कोर का मतलब बिल्कुल बीच में आ जाता है। ओहो, तो भगवान क्या कहते हैं, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, आसक्ति। तो इसके बीच में देखिए, डिजायर, फिर क्या आती है, आसक्ति, और फिर भोग। इसके बीच में आता है काम, मतलब वांट। क्या मतलब, वांट बन जाती कि चाहिए, मुझे चाहिए। जैसे कहते हैं ना, शराब पीने की तलब, ड्रग्स लेने की तलब। आपको ड्रग्स के बारे में मालूम ही नहीं है जी, आपको ड्रग्स के बारे में मालूम नहीं। और कई बार लोग कहते हैं मालूम होना चाहिए कि आप अवॉइड कर सको, परंतु कई बार वो मालूम फंसा भी देता है। क्या कर देता है, फंसा भी देता है। इसलिए बेस्ट तरीका क्या होता है, अगर कोई कहे कि ये ले ले भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, ले ले, पूछूंगा पहले, क्या करूंगा, आई विल फर्स्ट आस्क। परंतु लोग फंसते किसमें, ज्यादातर यंगस्टर्स फंसते हैं इसमें। अब एक बार ट्राई करने में क्या फर्क पड़ता है, बस वो ट्राई में क्या हुआ, प्रभु जी आपने ये लाग गए, क्या कर गए। अब प्रॉब्लम क्या आती है, आप पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार कौन से गुण में स्थित हैं, सतो, रजो या तमो। मैं नशे की बात कर रहा हूं। यदि आप सतोगुण में स्थित होंगे तो आप पहली बार लेके छोड़ दोगे, आपको पसंद ही। जैसे हमने नॉनवेज के बारे में देखा है, कई परिवार में तो नॉनवेज खाया जाता है, परंतु कई एक बच्चा है जो खाता ही नहीं, बोलता मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता। वही तो, क्योंकि वो सतोगुण में है। किसमें, वो नेचर उसका मैच नहीं करेगा उसका, क्या नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको तो कंटिन्यूशन है ना प्रभु जी, लाइफ इज अ कंटिन्यूशन, एट डेथ इट डज नॉट फिनिश। मन मरता कहां है, बुद्धि मरती कहां है, अहंकार मरता कहां है, ये सूक्ष्म शरीर ही, जैसे ये आत्मा है तो ये सूक्ष्म शरीर जो है ये इसको लेकर जाता है अगले में। मरा क्या, स्थूल, मरा भी नहीं, वो एक किस्म से क्या हुआ, डिसइंटीग्रेट हो गया। क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में, क्या कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे, हाँ घटित हो गया वो, हाँ वो खत्म नहीं हुआ, बिकॉज नथिंग डाइज, नथिंग, कोई चीज मरती नहीं है, क्योंकि उससे आई हुई है, सब कुछ कृष्ण से आई है। इसीलिए आप फिर से आइए भगवद गीता के बारे में, जो मैंने 14 घंटे बताया था पहले आपको, कि 5 तत्वों के बारे में चर्चा होती है, उसमें से 4 तत्व क्या है, सनातन है, उसमें से प्रकृति भी सनातन है। इट चेंजेस शेप, इट चेंजेस शेप, खत्म नहीं होती, खत्म नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। ना तो आत्मा खत्म होती है, ना प्रकृति खत्म होती है। और ये मन, बुद्धि और अहंकार इस आत्मा को, हमको दूसरी जगह पे जाता है। अब आपका जैसा गुण होगा, कई लोगों को देखोगे ऑटोमेटिकली उनको ना बस सत्संगों में इंटरेस्ट होता है, भगवान की बातें में सुनने में इंटरेस्ट होता है ना, और कईयों को बिल्कुल
नहीं होता। कईयों को शराब लेंगे तो ऐसा लगेगा कि फिश टेकिंग टू वाटर है। अरे रजो तमोगुण प्रधान किसके? फिर वो ड्रग्स में जो चले जाते हैं ज्यादा, वो तमोगुण प्रधान होते हैं। तमो से तमो मैच कर गया, क्या कर गया? तो यहां भगवान तरीका बता रहे हैं कि बचपन से ये नॉलेज देनी पड़ेगी। कब से देनी पड़ेगी नॉलेज? तो पेरेंट्स का काम क्या है? पेरेंट्स का काम क्या है? क्या है माता पिता का काम है? अरे वो तो प्रतिनिधि है भगवान के। किसके प्रतिनिधि है? भगवान के। तो भगवान क्यों आते हैं? धर्म की स्थापना के लिए। तो उनके प्रतिनिधि को भी क्या करना चाहिए? परंतु क्या करते हैं? स्थापना, अधर्म की स्थापना करते हैं जीवन में। किसकी स्थापना करते हैं? अधर्म की स्थापना करते हैं। वो सिखाते हैं हमें इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखने के लिए तरीका सिखाते हैं जी। अरे तो कैसे गुरु हैं? कैसे माता पिता हैं? क्या वो इंद्रिय संयम कराते हैं? क्या अपनी चेतना को भगवान कृष्ण पर स्थिर करने का तरीका बताते हैं बचपन से? लो, हमारे को तो नहीं बताया, आपको पता नहीं बताया है कि नहीं बताया। हमें तो बिल्कुल उल्टा बताया है, और आप लोगों ने हमारे बच्चों को ऐसे बताया। गलती किसकी है? खुद की है। अरे इसने गलती से जहर पी लिया, बताइए मुझे क्या है? ये बताया कि इंद्रिय विषयों के चिंतन करते हुए मनुष्य अपने उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, उसको भोगने की इच्छा। काम क्या है? व्हाट इज काम? काम क्या है? भोगने की तीव्र इच्छा। जिस चीज से आसक्ति होती है ना, उसको जीवन में लाने की इच्छा होती है। सही बात है, गलत बात है बताइए। अरे आसक्ति नहीं होगी किसी चीज से तो आप उसको थोड़ी जीवन में अपने लाओगे।